ये कुछ चीज़ें हैं, आपने सुना होगा बहुत बार लोग कहते हैं ये दान कर दो, ये दान कर दो। और अक्सर लोग दान किसी बाहर वालों को नहीं, लेकिन आपस में परिवार में भी शेयर कर ले देते हैं, या ले लेते हैं या दे देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो देनी नहीं चाहिए। अब इसे आप दान कहें या शेयरिंग कहें, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने अनुभव से, अपने बड़ों से, यूँ कहूँ अपनी दादी नानी के समय से देखा है कि वो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अब अनुभव से भी देखा है। पहली चीज़ है नमक, सॉल्ट। नमक कभी किसी को लेना नहीं चाहिए, किसी से देना नहीं चाहिए। और अगर आपने किसी फ्रेंड को, परिवार की बात नहीं कर रही हूँ कि ऐसे किसी से, अपना परिवार में कोई भी लेकर के आए, लेकिन ऐसे किसी को देना और लेना नहीं चाहिए। और अगर कोई दे रहा है या आप किसी से ले रहे हैं तो उन्हें पैसे थमा दें। अब वो क्यों? नमक से नेगेटिविटी भी हटती है। कितनी बार मैंने भी आपसे शेयर किया है कि नमक, सॉल्ट इज़ अ वेरी पावरफुल रेमेडी। लेकिन नमक, कहते ना किसी का नमक खा लिया तो व्यक्ति उसका कर्जदार हो जाता है। शुरुआत से सुना है नमक हलाली नहीं और नमक हरामी, ये दो वर्ड ऐसे थे कि नमक हरामी मत कर, नमक हलाली कर। नमक, लॉयल्टी। व्यक्ति अगर किसी का नमक खाता है तो उसका लॉयल हो जाता है। जब आप किसी से नमक लेते हो, देते हैं, अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए तो व्यक्ति उसका कर्जदार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर कर्ज भी बना रहता है। तो अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उन्हें पैसे दे दीजिए। नमक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, घर में भी जब आप खाना बना रहे हो, आपके आसपास परिवार वाले भी हों, तो अगर आप नाइफ़ का यूज़ कर रहे हैं या सिज़र का यूज़ कर रहे हैं, चाकू का और कैंची का यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी उनको हाथ में सीधे चाकू और कैंची नहीं देनी चाहिए। या परिवार में किसी को चाहिए, आपने ला करके दे दिया, तो चाकू का काम है काटना, कैंची का काम है काटना, तो उस रिश्ते में कटाव आ जाता है। अब आप कहेंगे दिस इज़ सुपरस्टिशन। वेल, जिसका जो काम, रिश्ते में प्यार के लिए, कभी आपने देखा किसी ने किसी को चाकू दिया? लोग मीठा ही बांटते हैं ना, कहते हैं ना मीठा खाने से मिठास बढ़ती है, तो मत दीजिए। लेकिन अगर एक साथ किचन में काम कर रहे हैं तो हाथ में पकड़कर चाकू और कैंची नहीं देनी चाहिए। साइड में रखिए और फिर कहिए कि अब ले लो। सो इस बात का ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, अक्सर ये होता है जैसे लाइटर और मैच स्टिक्स, माचिस की तीली होती है, कभी ऐसे किसी को नहीं देनी चाहिए, जलती हुई भी। और भाई ये ले ले, साइड में रखिए और उनको उठाने दीजिए। क्यों? उनका काम है जलाना। मन की शांति को जला देता है, आपस के प्यार को जला देता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका जो काम वो व्यक्ति करता है। बात करते हैं जूतों की। अक्सर व्यक्ति के पास बहुत जूते होते हैं, कुछ समय पहना और बाकी बांट दिए। अब जूते देखिए, आपको स्टेबिलिटी देते हैं लाइफ में। आप जहाँ जाते हैं पैरों को सपोर्ट देते हैं, और जूते शनि से भी जुड़े हुए हैं। अक्सर आपने सुना होगा, और मैंने भी बहुत बार सुना है, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, कोई आपका जूता चुरा के ले गया तो कोई बहुत बड़ी बला टल गई। अच्छा हुआ, क्योंकि जूता शनि है। शनि अक्सर कहते हैं नेगेटिविटी और पीड़ा। जब व्यक्ति अपना जूता अपने परिवार में किसी को ऐसे दे देता, भाई मैंने पहना है अब तू ले जा। पहली चीज़ सपोर्ट, जूता सपोर्ट भी है जो आपको स्टेबिलिटी देता है अपने पैरों पे खड़े होकर चलने की। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो आप जानबूझकर किसी और को बांट रहे हैं। जब कोई अनजाने में लेके पहन के चला जाए मंदिर मस्जिद से, तो मान्यता है कि आपकी प्रॉब्लम चली गई। लेकिन जब आप खुद किसी को दे रहे हैं, फटे पुराने जूते, इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति पहने भी नहीं। क्यों कहा जाता है कि व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है? यानी पैरों में इतना दर्द, और जूते चप्पल घिस जाते हैं जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है। जूतों को शनि से जोड़ा जाता है, इसीलिए मना किया जाता है। हाँ, आप नए ले आए, आप गिफ्ट कर सकते हैं। और एक बहुत खास बात, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा, हर व्यक्ति कहता है अपने अंकों के अनुसार कुछ चीज़ का दान करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी कि मैंने नमक की बात करी,
आपसे नाइफ्स की बात करी, शूज़ की बात करी, मैच स्टिक्स की बात करी। अक्सर क्या होता है, व्यक्ति अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता है किसी को। घड़ी मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, क्योंकि वक्त कहते हैं ना, वक्त सही तो काम सही। घड़ी आपको वक्त बताती है, वक्त यानी समय, आपका नसीब, आपका वक्त। इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर घड़ी रुकी हुई है तो उस व्यक्ति का समय, प्रोग्रेस रुक जाती है। रुकी हुई घड़ी प्रॉब्लम देती है, तो आप रुकी हुई घड़ी प्रॉब्लम देती है तो आप उस घड़ी में बैटरी डालिए और मेक श्योर आपके घर में ऐसी वॉच ना हो, चाहे हाथ में पहनने वाली या दीवार पे जो रुकी हुई हो। जब तक वो समय बताती है, चलती है, आपका समय आगे जाता है। तो इसीलिए मना किया जाता है आमतौर पर, ऐसे क्लॉक ला करके किसी को मत दे दो, क्योंकि आपने अपना नसीब दे दिया। नाउ यस, इट मे साउंड सुपरस्टिशन, क्योंकि यही घड़ी आपकी अलग अलग जोन में जब आप लगाते हैं तो आपका रुका हुआ समय भी बदल जाता है। तो थिंक दैट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। अनदर वन, एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर दिस एज अ बोनस टिप। लेट मी जस्ट टॉक टू यू कि जो अंक हैं उनसे जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है, अगर आपका जन्म नंबर 1 है, यानी 1, 10, 19, 28, तो आप किसी को गेहूं दान मत करिए, क्योंकि वो सूर्य का अनाज है। नंबर 2 है तो आमतौर पर कहा जाता है उस व्यक्ति को पानी का दान नहीं करना चाहिए, चावल का दान नहीं करना चाहिए। रेस्ट आई लीव अप टू यू। क्यों? एक तो कहते हैं ना, घर का कोर अनाज है गेहूं और चावल। ये दो कोर चीज़ें हैं का मना किया जाता है कि इन अंकों को दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। नाउ कमिंग टू दैट बोनस टिप, रुमाल। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अगर आप रुमाल को नोटिस करें तो वो आपको पसीना पोंछने के काम आता है। जब व्यक्ति पसीना पोंछता है, आमतौर पर कहते हैं ना, मेहनत का पसीना, मेहनती है व्यक्ति, खूब पसीना निकलता है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की एनर्जी को, कॉन्फिडेंस को मंगल से जुड़ा है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम नैपकिन या रुमाल माथा भी पोंछते हैं, नसीब है। तो कहा यह जाता है कि अपना रुमाल कभी किसी को ऐसे नहीं दे देना चाहिए। एक, अगर आप किसी के घर भूल से रुमाल छोड़ कर आए हैं, टर्न अराउंड एंड ब्रिंग। अगर आप रुमाल छोड़ कर आए हैं तो उस व्यक्ति के साथ रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑनेस्टली कॉमेंट, हैव यू नॉट ऑब्जर्व दैट? लॉजिकल, क्योंकि आपका नसीब है। कहते हैं उस घर से दाना पीना ख़त्म हो गया तो आप छोड़ के आए। इसीलिए व्यक्ति, रिश्ता, जो आपका रुमाल है, व्यक्ति अपना जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता। एंड आई हैव नेवर शेयर दिस इज समथिंग आई रिमेंबर क्लियरली माई मॉम टेलिंग मी, लाइक आई माइट बी 10 और 12 ईयर्स ओल्ड, आपका रुमाल कहाँ है? छोड़ के तो नहीं आए। एंड आई हैव सीन टाइम एंड अगेन, ऑल्दो आजकल हम पेपर नैपकिन्स यूज़ करते हैं, बट मेरी अभी भी आदत है रुमाल। और लॉजिकल चीज़, आपका जो नंबर है उसी नंबर के आधार पर अगर आप अपने रुमाल यूज़ करते हैं तो नेचुरली आप अपने लक को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अगर आप नंबर 1 हैं तो सूर्य के कलर, वेरी लाइट ऑरेंज कलर का रुमाल अपने पास रखिए और उसको यूज़ करिए। माथे को भी पोंछिए और हाथ को भी, किस्मत भी चमकेगी। और अगर नंबर 2 हैं, 1 और 4 हैं, तो दोनों में आप ये लाइट ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। 2 और 7 में ऑफ वाइट या वेरी लाइट पिंक कलर और वेरी लाइट ग्रीन कलर यू कैन यूज़। नंबर 3 है वेरी लाइट येलो। 5 हैं तो ऑलिव ग्रीन वाला कलर। 6 हैं तो सिल्क का लाइट कलर, फ्लोरल पिंक या फ्लोरल प्रिंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। 8 हैं वेरी लाइट ब्लू और 9 है तो मॉव कलर, जो वेरी लाइट पर्पल होता है, वो वाला यूज़ करें। फिर आप देखिए, रंग रुमाल के साथ साथ, नसीब के साथ साथ आपके लकी कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू क्रिएट चेंजेस इन योर लाइफ। मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अपनी लाइफ में क्या अनुभव किया है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मे बी आपकी फैमिली में आपने ऑब्जर्व करा है कि हमेशा मना करते हैं कि देनी नहीं चाहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।